प्रस्तावना। सुबह से पहले की पुकार। जंगल की हवा कई रंगों में बहती है, लेकिन इस जंगल में एक हवा थी जो नीली चमकती थी। जानवर कहते थे, जब यह नीली हवा चलती है तो जंगल किसी को बुला रहा होता है। एक सुबह से पहले की घड़ी में छोटा खरगोश आरुष अपने बिल के बाहर आया। उसने अचानक महसूस किया, हवा उसे छू नहीं रही थी, उसे पुकार रही थी। वह रुका, उसके कान खड़े हुए। हवा ने फुसफुसाया, आओ। आरुष का दिल धड़क उठा। जंगल में कुछ बदल रहा था। पत्तों की आवाज भारी थी, नदी बिना कारण गूंज रही थी, और आज हवा का रंग नीला था। वह आगे बढ़ा, उस दिशा में जहां हवा उसे ले जा रही थी। नीली हवा का रास्ता। आरुष घने पेड़ों के बीच दौड़ रहा था जब अचानक जमीन पर एक चमकदार रेखा उभरी, मानो हवा ने ही रास्ता बना दिया हो। जंगल में इस रास्ते की चर्चा थी। ये सिर्फ उन्हें दिखता है जिन्हें जंगल की जरूरत होती है। आज यह आरुष के पैरों के नीचे था। वह रेखा को देखते हुए आगे बढ़ा। फिर उसने एक आवाज सुनी, हल्की, कांपती हुई। वह रुका। आवाज गिरी हुई चट्टान के पीछे से आ रही थी। आरुष ने सावधानी से झांका। वहां एक बच्चा बंदर मीशू पड़ा था। उसकी बांह घायल थी और वो डर से कांप रहा था। डरो मत, आरुष बोला, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। हवा ने मुझे यहां भेजा है। मीशू ने धीमे से कहा, मैं गिर गया, पेड़ टूट गया, मैं हिल नहीं सकता। आरुष ने उसकी चोट देखी और कहा, तुम अकेले नहीं हो। लेकिन अगले ही पल जमीन हल्की कांपी। जंगल ने फुसफुसाया, भागो। धरती का हिलना, खतरे की शुरुआत। आरुष ने मीशू को अपनी पीठ पर रखा और दौड़ पड़ा। नीली हवा का रास्ता फिर चमकने लगा। जमीन पीछे से टूट रही थी, जैसे धरती के भीतर कुछ जाग रहा हो। मीशू चिल्लाया, आरुष। जमीन। आरुष ने दांत भींचे, मजबूत पकड़ो। पेड़ हिल रहे थे, पक्षी उड़ रहे थे, नदी की आवाज तेज हो गई थी। जंगल चीख रहा था, भागो अभी। आरुष अंतिम छलांग लगाकर एक सुरक्षित घास वाले मैदान में पहुंचा। जैसे ही उसने कदम रखा, पीछे की पूरी जमीन धड़ाम से बैठ गई। धूल आसमान में फैल गई। हवा रुक गई। फिर फुसफुसाहट वापस आई, धीमी, राहत भरी। जंगल का रक्षक, नीली हवा का स्रोत। मैदान के बीच अचानक एक प्रकाश उठा। नीली हवा एक बवंडर की तरह घूमने लगी। उस प्रकाश से एक विशाल सफेद मोर प्रकट हुआ, जिसके पंख तारों की तरह चमक रहे थे। आरुष और मीशू ने सांस रोक ली। मोर ने सीधे आरुष की आंखों में देखा। आरुष, मीशू, जंगल ने तुम्हें चुना है। आरुष हकबका गया। लेकिन क्यों? मोर की आवाज हवा की तरह गूंजी, जंगल बदल रहा है। धरती नई सांस ले रही है। पुरानी सुरंगें खुल रही हैं। इसे रक्षक चाहिए। मीशू कांपते हुए बोला, हम रक्षक? हम तो बच्चे हैं। मोर मुस्कुराया, रक्षक उम्र से नहीं, दिल से बनते हैं। चिकित्सा, विश्वास की शक्ति। मोर ने अपने चमकीले पंख का सिरा मीशू की बांह पर रखा। नीली रोशनी उसके शरीर में फैल गई। चोट भरने लगी, दर्द गायब हो गया। मीशू ने आश्चर्य से हाथ हिलाया। मैं ठीक हूँ। मोर बोला, मैंने नहीं ठीक किया, तुमने खुद को ठीक होने दिया। अंतिम संदेश, नई जिम्मेदारी। मोर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। उसके पंख नीली चमक में बदलते चले गए। उसकी आखिरी फुसफुसाहट थी, जब जंगल पुकारे, सुनना, और वो गायब हो गया। मीशू ने आरुष की ओर देखा। अब हम क्या करेंगे? आरुष मुस्कुराया, जंगल को सुनेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। उसी दिन से आरुष और मीशू को जंगल में नीली हवा के रक्षक कहा जाने लगा।